हमारे सहयोगी अनामिका गौड़ वसंत विहार से लाइव जुड़ी हुई हैं। अनामिका, देखिए, बारिश तो होनी ही थी, मानसून सीजन नजदीक था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि प्री मानसून बारिश ही इतनी ज्यादा होगी कि इस तरीके का हादसा हो जाएगा। गलती किसकी है? इस इलाके में रहने वाले लोग, जो ये मजदूर हैं, उनके परिवार हैं, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, जो बारिश हुई वो भी उम्मीद से कहीं ज़्यादा हुई। सालों का रिकॉर्ड टूटा। मैं आपको तस्वीरें दिखा के करूंगी कि आपको अंदेशा लग जाए कि क्या हुआ था कल यहाँ पे। सुबह जब पूरी रात से बृहस्पतिवार से बादल बरस रहे थे, भारी बारिश हुई, तो ये वसंत विहार का इलाका है जहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर था। 20 फीट की यहाँ पे खुदाई की हुई थी। कुछ पेड़ इसी के ठीक सामने एक पेड़ था जहाँ पे मजदूर अपना घर बना के रह रहे थे। बारिश आई और जो मलबा है वो नीचे ढह गया, जो आप देखेंगे, क्योंकि कटान किया गया था इस पूरे 20 फीट के गड्ढे को बनाने के लिए, इसलिए कटान के वजह से जो मिट्टी है वो पेड़ की भी धंस गई और पूरा पेड़ नीचे चला गया। जो आपको नीली टीन दिख रही है, ये वो घर था जो अस्थायी रूप से मजदूरों ने अपने लिए बनाया हुआ था। और 22 घंटे तक ये मुश्किल ऑपरेशन चला, क्योंकि ये पूरा गड्ढा जो है वो पानी से भर चुका था। एक आपको ये वाटर पंप दिख रहा होगा, इस पाइप के माध्यम से पहले घंटों पानी को निकाला, फिर क्रेन के हेल्प से जो है वो डेड बॉडीज निकाली। समय बहुत ज़्यादा हो गया था, पानी निकालने में ही समय व्यर्थ हो गया कि जो लोग थे वो उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तीनों जो लोग फंसे हुए थे उनके शव बाद में एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाले। अभी भी आपको तस्वीरों में पूरे जिनका अस्थायी घर है उसका सामान दिखेगा, उनके बर्तन नीचे गिरे हुए। अब इस पूरे जो इलाके को जो है एक तरफ से सरियों से इसके आसपास बाउंड्री बनाई जा रही है ताकि कोई और बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि आज भी राजधानी दिल्ली में जो है वो बारिश का अलर्ट है। बारिश आज उतनी ना हो जितनी कल हुई, कोई दोबारा कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए अब प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। लेकिन जब ज़रूरत थी, पहले किसी ने अंदेशा नहीं जताया, ना प्रशासन ने जताया, ना मौसम विभाग की तरफ से ये वार्निंग दी गई थी। दिल्ली का हाल हम सब ने देख लिया, गलियां जो हैं वो लबालब हो गई। जो घर थे वहां पे भी लोगों के पानी घुस गया, सड़कें जो हैं बिल्कुल ठीक कह रही है अनामिका। और ऐसे न जाने दिल्ली में कितने सारे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट हैं और न जाने कितने सारे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के में काम करने वाले मजदूर इसी तरीके से अस्थायी घर बनाकर रह रहे हैं। इस वक्त तो संकट के बादल हर एक शख्स के ऊपर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो प्रशासनिक स्तर पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं? मैडम थोड़ा साइड हो जाइएगा। मैडम जी देखिए, प्रशासन की तरफ से इस समय तो यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, कोई सिविल बॉडी का यहाँ पे नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं। जो राहत बचाव कार्य के लिए यहाँ पे टीम थी, एनडीआरएफ की टीम इस समय है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम है, जो आखिरी मलबा यहाँ पे हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे मुश्किलें ना बढ़े। एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कि जो पहले नालियों में भराव ना हो, जल भराव ना हो, पूरे ये जो जर्जर इमारत है, अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत है, उनका जायजा लिया जाए। और एक बड़ा सवाल मीनाक्षी इस पूरे हादसे में ये उठता है कि जब ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन मकान बनाए जाते हैं तो वहाँ पे ये हिदायत दी जाती है कि जो मजदूर हैं वो रात को उस अंडर कंस्ट्रक्शन घर के आसपास या उसके अंदर ना रहें। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। ये सवाल उन पे भी उठता है जिनकी ये प्रॉपर्टी है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सुनिश्चित नहीं किया, ना ये जांच की गई कि इस जगह पे, ये जगह, इसके लिए ज़रूर एक नक्शा पास हुआ होगा, कितनी खुदाई करनी है, क्योंकि जो खुदाई हुई है वो देखिए पूरा पेड़ नीचे चला गया। यानी ये जगह उतनी मजबूत नहीं थी जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की इसमें कोशिश की जा रही थी। अगर आप देखें, बहुत बड़े बड़े पिलर्स इसमें लगाए जा रहे हैं और आसपास की भी आप घर देखेंगे तो यहाँ पे बहुमंजिला घर हैं। देखिए, लापरवाही तो बढ़ती गई है और इसी का खामियाजा 3 मजदूरों ने अपनी जान गंवा कर उठाया है। आप बने रहिएगा हमारे साथ।